मैं इस पर टॉप व्यू पे आता हूँ तो देखने में लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन आप साइड से जब देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। हेलो गाइस, मैं अविनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा, मैंने लिखा कि वाई आई डोंट इम्पोर्ट एनी फाइल इन स्केचअप। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बहुत प्रॉब्लम में आ गया था कई बार, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि क्यों हर फाइल को इंपोर्ट नहीं करना चाहिए और उसे बनाना ज़्यादा सही होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी फाइल है, देखने में तो ऊपर से बहुत अच्छी लग रही है, किसी ने बहुत अच्छे से काम किया है, इस पर हैचिंग वगैरह सब कुछ किया है। तो अगर आपको इसे 3D में बिल्ड करना है तो आप सीधे कहेंगे कि जी मैं इसे इंपोर्ट कर लूँ और ये ईज़िली बन जाएगी, आसान होगा। और बगल में मैंने एक और प्लान रखा है। यहाँ दो तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो दोनों पे आज हम बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि क्यों मुझे इंपोर्ट करने से बेहतर लगता है कि मैं उसे ड्रॉ करूँ स्केचअप के अंदर। ठीक है, तो ये फाइल है। सबसे पहले हम इसे इंपोर्ट करते हैं स्केचअप में। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से स्केच हैचिंग की हुई है, बनी हुई है, लेआउटिंग की हुई है। या फिर छोटे में ये देखें तो ये भी अच्छे से प्लान बना हुआ है। ठीक है, तो इसे बंद कर लेते हैं, पहले सेव कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से, जैसे कि आपको पीछे मैंने एक छोटी वीडियो में बताया है कि हम कैसे DWG फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं करता इंपोर्ट सारी फाइलें, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों इंपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो सब फाइल पे गए, इंपोर्ट किया एंड हम ये फाइल मेरी डाउनलोड में पड़ी हुई है, तो डाउनलोड में गए, फार्म हाउस को इंपोर्ट किया। ठीक है, तो ये देखिए इंपोर्ट होके आ गई, क्लोज़ किया। ये देखिए, अब देख रहे हैं ये फाइल क्या हुआ पड़ा है, इसका हाल ये इस तरीके से है। मैं इस पर टॉप व्यू पे आता हूँ तो देखने में लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन आप साइड से जब देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। इसी तरीके से एक तो ये दिख रहा है और दूसरी जगह में क्या दिख रहा है आपको कि ये प्लेन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऊपर नीचे हुआ पड़ा है, ये प्लेन है। तो सबसे पहले तो ये कि आप जब भी किसी फाइल को ऐसे इंपोर्ट करें तो आप चेकआउट करें कि ये क्या चीज़ें हैं। ऐसे आएगी तो आप कैसे बनाएंगे, आपका प्लान कहीं और है, पेड़ पौधे कहीं और है, नीचे की कुछ और चीज़ें कहीं और हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो ये है। तो इस चीज़ को हम ऑटोकैड में कैसे फिक्स करेंगे वो तो बाद की बात है, हम उसे देखेंगे। हम अभी स्केचअप में देख रहे हैं, तो एक चीज़ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। हम इसे एक्सप्लोड करते हैं अभी, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसे एक्सप्लोड किया। ठीक है, तो चलिए इस फाइल के साथ तो मेरे साथ एक अच्छी चीज़ है कि जैसे ये पेड़ पौधे ही हैं, एट लास्ट हमें बाद में हटाना ही होता है पेड़ पौधे, तो मैंने ये पेड़ पौधे हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे यहाँ से हटा दिया एंड ऊपर जो भी होंगे इस लेवल पे इन्हें भी हटा दिया। ठीक है, तो जो भी मेन लेआउट है उसके थ्रू हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो चलो कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन कई ऐसी फाइल्स आपको मिलती हैं जिनमें लेआउट की लाइनें ही ऊपर नीचे होती है, तो उन्हें भी इंपोर्ट करने में दिक्कत आती है। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है। अब चलिए इस पे आते हैं कि इसे मैंने क्यों इस फाइल में रखा है। तो जैसे कि आप सबसे पहले जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि इन लाइनों के बीच में कोई सरफेस नहीं होता है। तो सरफेस क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले इसके ऊपर एक रेक्टेंगल डाल दिया मैंने। अभी भी देखिए हर एक लाइन अलग अलग नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये चीज़ें, चलिए जो मेन चीज़ें हैं, जो ब्लॉक्स हैं उन्हें हटा देंगे हम। तो ये मैंने हटा दिया। ठीक है, ये बेसिकली जो भी मोटे मोटे ब्लॉक्स हैं उसे मैंने हटा दिया, जो पहले से एक ग्रुप बने हुए हैं इसमें। अब हम क्या करते हैं कि जैसे आप इसे सेलेक्ट कर लें सारे को। अब यहाँ पे दो चीज़ें और, दो डॉट्स और बचे हुए, ये इसे भी हटा दिया मैंने। ठीक है, ये लाइन से बनी हुई है तो इसे भी रख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने इसके नीचे ड्रॉ तो कर दिया, सरफेस तो बना दिया, लेकिन हर एक बॉल अलग नहीं है अभी भी। अगर मैं किसी को उठाना चाहूँ, पुश पुल भी करना चाहूँ, तो ये देखिए आप पूरा का पूरा फ्लोर ही उठ जा रहा है। ठीक है, तो
इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके आप देखेंगे कि इंटरेक्ट फेस है विथ मॉडल एंड विथ सिलेक्शन। तो हम यहाँ पे विथ सिलेक्शन करेंगे। थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि कुछ जगह जो है वो सही हुई है, कुछ अभी भी नहीं हुई है। ठीक है, ये देखिए। तो अब ये चीज़ें ना प्रॉब्लम करती हैं। और यहाँ पे जैसे देखिए ये 2 सिलेक्शन हुई पड़ी, एक सिलेक्शन को अगर मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए कुछ जगह पे ये बना हुआ है सही, लेकिन कुछ जगह पे अभी भी नहीं बनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक एक लाइन लेके बैठूँगा इसे सही करने के पीछे। ये देखिए जैसे ये लाइन मैंने डाला, इसके साथ जो भी कनेक्टेड थे वो सही हो गए, उसके नीचे सरफेस आ गया, यहाँ भी सरफेस आ गया। ठीक है, तो ये आपको मतलब इंपोर्ट करने के बाद भी दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है इसके ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने इसे भी सही कर लिया। ये देखिए अब ये जगह मैं कर रहा हूँ, अब ये हो नहीं रही है, क्या प्रॉब्लम है अभी कुछ भी नहीं पता। ये देखिए ये हो गया, आगे हम इसमें करेंगे। तो ये देखिए जो ये छोटी छोटी लाइनें होती है ना, जो आपकी आंखों से छिपी रहती है, ये देखिए एक यहाँ पे भी है। तो ये लाइनें आपको बहुत दिक्कत कर सकती हैं। जैसे आप देखिए अब मैं कितना भी यहाँ पे इसे करूँगा तो ये कभी नहीं होगा, मतलब ये फिल ही नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले इन्हें ढूंढो, इन सबको इरेज करो जितने भी आपके अंदर उसमें है, देन फिर आप जब इसे क्रिएट करेंगे तो ये सरफेस एक बार में बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अब सारी सीढ़ियाँ बन जाएंगी। चलिए इस रूम को अलग करते हैं, यहाँ से ये रूम अलग हो गया, ये बन गई पूरी। देखिए यहाँ पे भी ये ऐसे बना हुआ निकला हुआ है, तो हम इसे भी पहले हटा लेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद अब इस रूम को अलग करते हैं। ठीक है, इधर भी सारी चीज़ें सही हैं, इसे सही कर लेते हैं, ये भी हो गया सही। और ये अब इसे सही करेंगे। देखिए अभी भी अब इसके अंदर भी वो छोटी सी लाइन कहीं होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हम इसे धीरे धीरे आगे करके बढ़ते हैं। इसमें ऐसे कंडीशन में हमें करना पड़ता है, तो हम ढूंढते रहते हैं एक एक चीज़ कि अब कहाँ गलती होगी, इधर ही होनी चाहिए। ये देखिए ये यहाँ पे इसकी वजह से वो नहीं हो रहा था कुछ। ठीक है, तो हम इसे इरेज करेंगे। ये लीजिए अब हो गया सही। ठीक है, तो आपको इतना करना पड़ता है कई जगह। चलिए ये तो छोटी फाइल थी तो आपको ईजिली मिल गया मुझे, लेकिन बड़ी फाइलों में क्या होता है, अब जैसे ये देखो, अब इसमें अगर कहीं गलती होगी तो मैं कितनी जगह ढूंढता फिरूंगा। ये देखिए ये मैंने सही किया। एक तो सबसे पहले अब ये प्लॉट टेढ़ा था, तो अब ये रेक्टेंगल भी कैसे हो गया, तो अब मुझे इसे पहले बड़ा ही रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा इससे। ठीक है, अब मैं जब इसे सिलेक्शन करूँगा एंड इस तरीके से पूरा सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके सरफेस क्रिएट करूँगा, इंटरेक्ट विथ सिलेक्शन। तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, जैसे कि जिस तरीके से फाइल होती है वैसे में। ठीक है, तो उस फाइल ने तो इतना ज़्यादा टाइम लगाया कि मुझे बंद ही करना पड़ा आखिर, और मैंने पहले से सेव नहीं किया था, इस वजह से वो सेव भी नहीं हुआ। तो ऐसा तो कई बार होता है कि मैं काम करना स्टार्ट कर देता हूँ और काफ़ी काम होने के बाद मुझे याद आता है कि ओ तो मैंने तो फाइल ही नहीं सेव की, और कई बार मुझे ऐसे दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें तो मैंने आपको बताया कि क्यों मैं इंपोर्ट नहीं करता हूँ। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आपको स्केचअप फाइल में ड्राइंग बनानी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।